हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 21-22 ईयर का सेट ए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल रीजनिंग, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से हमें जो है ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये एक पैटर्न है ट्रायंगल का, एक ये पैटर्न और डी देखिए हमारा बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। तो हमारा सबसे ऑड कौन सा हुआ? डी वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बाकी तीनों पैटर्न जो हैं अलग अलग जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट। इनमें से कौन सबसे शॉर्टेस्ट है? तो देखिए सारे एनिमल्स में सबसे शॉर्ट कौन सा हुआ? रैबिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शेप्स डैश एंड डैश टुगेदर विल फॉर्म अ स्क्वायर। जो ये शेप्स दिए हुए हैं इनमें से दो शेप्स को मिला के एक स्क्वायर फॉर्म करना है। तो देखिए पी जो है, अगर पी में इधर एक छोटा सा एक स्क्वायर लग जाए तो ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। क्यू आप पूरा ही एक स्क्वायर है, आर एक स्क्वायर है लेकिन ये छोटा स्क्वायर है, हमें दो चाहिए तो ये खुद में स्क्वायर है। एस ट्रायंगल है, एस कहीं नहीं फिट हो रहा है। अगर हम पी में आर को लगा दें तो क्या ये स्क्वायर बनेगा? तो हाँ, ये एक स्क्वायर बन गया है। तो हम पी और आर हमारे दो ऐसे शेप हैं जिनको मिला देंगे तो एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पी एंड आर। नेक्स्ट, नेम द शेप ऑफ द शेडेड फेस ऑफ द गिवन फिगर। जो ये शेडेड फेस है इसका हमें शेप बताना है। तो ये कौन सा शेप जा रहा है? ये स्क्वायर है? नहीं। सर्कल है? नहीं। रेक्टेंगल है? हाँ, ये तो रेक्टेंगल है। ट्रायंगल? नहीं। तो हमारा ऑप्शन हुआ सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल वाला शेप है। नेक्स्ट, बुक डैश इज एट द बॉटम। सबसे बॉटम, बॉटम माने सबसे नीचे। सबसे नीचे कौन सी बुक है? तो सबसे लास्ट में सबसे नीचे है बुक क्यू। तो हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, क्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। कौन सा फिगर जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है? तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें। ये 3 का एक पैटर्न है, ये 3 का एक है और ये 3 का एक है। तो देखिए ये पैटर्न हमारा क्या है? गिटार, वायलिन, माउथ ऑर्गन, फिर गिटार है, फिर स्पेस है, फिर माउथ ऑर्गन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा रेड वाला वायलिन। तो ये आया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। इसमें बताया गया है कि ये फिगर का रिलेशनशिप है, आपस में इन दोनों का एक है, तो इसी तरह इसका भी एक होगा। तो टेलर का रिलेशनशिप है सीजर से, तो पेंटर का किससे होगा? पेंटर का होगा ब्रश से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू ग्रुप ऑफ डैश स्ट्रॉबेरीज ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्ट्रॉबेरीज। हमको जो है दो स्ट्रॉबेरीज का जो है ग्रुप बनाना है और ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे इसमें ये कहा गया है। तो देखिए दो स्ट्रॉबेरीज का हमें ग्रुप बनाना है, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? पहले हम स्ट्रॉबेरीज काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब याद तो देखिए मेरे हम लोग के पास ऑप्शन क्या है कि हम 2 की टेबल करें और उसमें 12 कितनी बार आता है वो देख लें। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो ये देखिए या तो ऐसे करेंगे तो हमारे 6 ग्रुप बनेंगे, नहीं तो आप जो है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है 2-2 का ग्रुप बना के देख लीजिए। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। और आगे हमारा ऑप्शन बी सही आंसर, सी, 6 ग्रुप बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इफ नेहाज स्कूल फंक्शन इज ऑन 3rd मंडे ऑफ अक्टूबर देन ऑन विच डेट विल हर एनुअल फंक्शन बी हेल्ड। नेहा के स्कूल का फंक्शन जो है 3rd मंडे को पड़ रहा है, तो कौन सी डेट को उसका पड़ा? तो आइए हम लोग मंडे देखते हैं। फर्स्ट मंडे को कौन सी डेट है? 6, तो नहीं, हमारा फर्स्ट मंडे को नहीं है। सेकेंड मंडे को कौन सी डेट है? 13, तो 13 को भी नहीं है। 3rd मंडे बोला गया, 3rd मंडे को कौन सी डेट आ रही है? 20, तो नेहा का फंक्शन कौन सी डेट को पड़ा? 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, 20 अक्टूबर। नेक्स्ट, इफ टुडे इज संडे देन डैश विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए यहाँ पे कहा गया डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि कल के बाद का दिन। तो आज क्या है? टुडे, टुडे है संडे। ठीक है, तो फिर टुमारो क्या होगा? टुमारो होगा मंडे, और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? ट्यूसडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, ट्यूसडे। क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दीजिएगा, डे आफ्टर टुमारो बोला गया है कि टुमारो बोला गया। बच्चे टुमारो देख के मंडे मार देंगे, लेकिन देखना है कि डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन बाद का दिन पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एबेकस शोज द नंबर ऑफ डॉल्स गिवन इन द पिक्चर। इनमें से कौन सा जो एबेकस है वो जो है इस पिक्चर को शो कर रहा है। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ डॉल्स काउंट करते कितनी को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डॉल्स है।
अब हमें देखना है कि कौन से जो है एबेकस में 12 आ रहा है। इसमें क्या है 1 टेंस की प्लेस पे 3, इसमें तो ये तो 13 हो गया। नहीं, टेंस की प्लेस पे 2 है, वंस की प्लेस पे 2 है, 2 तो 22 हो गया, ये भी नहीं होगा। टेंस की प्लेस पे 1 है, वंस की प्लेस पे 2 है, तो ये हो गया 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। और डी में क्या है, इधर 2 है इधर 1 है, तो 21 नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट होल्ड द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें से कौन सी बकेट सबसे कम जो है वाटर होल्ड करेगी। तो देखिए सबसे कम नंबर कौन सा है, 10। 10 से छोटा कोई नंबर यहाँ पर है, 11 बड़ा है, 12 बड़ा, 13 बड़ा। सबसे कम कौन सा हुआ, सी, ऑप्शन सी 10 लीटर। 10 लीटर की बकेट सबसे कम जो है वाटर लेगी। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी डू यू जनरली डू एट नाइट। हम कौन सी एक्टिविटी नाइट में करते हैं। प्लेइंग, हम रात में खेलते हैं, नहीं। गोइंग टू स्कूल, वो हम सुबह जाते हैं। स्लीपिंग, हाँ रात में तो हम सोते हैं। ईटिंग ब्रेकफास्ट, नहीं तो नाश्ता भी हमारा जो है इवनिंग में होता है और मॉर्निंग में होता है। तो फिर हमारा हो गया ऑप्शन सी स्लीपिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सेम अमाउंट एज द कॉस्ट ऑफ द गिवन डॉग हाउस। जो ये डॉग का हाउस है, ये बता रहा है कि ये जितने का है इतने ही, इसमें से कौन से ऑप्शन में वो अमाउंट है। तो डॉग का हाउस कितना का, 85 का है। तो अब हमें सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में 85 आ रहा है। ए में देखते 50 + 10 60 + 10 70 + 5 75, ये इसमें नहीं आ रहा है। बी में 20 + 20 40 + 10 50 और +5 55, इसमें भी नहीं आ रहा है। सी में देखते 50 + 20 = 70 70 + 10 80 80 + 5 85, ये रहा हमारा ऑप्शन। और लास्ट वाले में 100 आ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन से कौन सा इसमें से हमारा शेप बनता है। तो देखिए कर्व्ड लाइन मतलब क्या होता है, ऐसी लाइनें जो मुड़ी हो। स्क्वायर में देखिए चारों लाइनें स्ट्रेट हैं, रेक्टेंगल में भी चारों लाइनें स्ट्रेट हैं, सर्किल में हमारी लाइन मुड़ी है, कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन से ही हम सर्किल बना सकते हैं मोड़ के। ट्रायंगल में भी स्ट्रेट है, तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। इसमें से कहा गया कि कौन सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सारे ऑप्शंस को प्लस करके देखना होगा। तो 30 + 15 कितना आया, 45, ठीक है। फिर आता है 28 + 12 कितना आएगा, 8 + 2 तो आ गया 10, 2 + 1 3 + 1 4 40, ये भी नहीं आया, ये भी है। और नेक्स्ट आता है हमारा 41 + 13, तो क्या हुआ इसका आंसर, इसका आंसर हुआ 54। और 18 + 11 इसका आंसर हुआ 29। अब इसमें हमें बताना है कौन सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। 45, 45 से बड़ा 40, 40 से छोटा है 54, हाँ 54 हमारा सबसे बड़ा है। तो और 18 और ये डी 29 नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट, डैश इज़ द लॉन्गेस्ट। इसमें से पूछा कि कौन सबसे लॉन्गेस्ट है। तो देखिए साफ दिख रहा है कि टॉर्च जो है इसमें सबसे लंबी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मैनी क्रेयॉन्स शुड बी क्रॉस्ड टू शो 9 क्रेयॉन्स अनक्रॉस्ड। हमें ऐसे कितने क्रेयॉन्स को क्रॉस करना होगा कि 9 क्रेयॉन्स अनक्रॉस्ड हों। तो पहले हम अपने 9 क्रेयॉन्स को अलग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे हो गए 9 क्रेयॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास कितने क्रेयॉन्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 हमारे क्रॉस्ड क्रेयॉन्स हो गए, क्योंकि तभी तो हमको 9 अनक्रॉस मिलेंगे। तो कितने क्रेयॉन्स हुए क्रॉस्ड, 6 क्रेयॉन्स। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, ऑप्शन सबसे छोटा है आर वाला 18। 18 से बड़ा कौन सा है, 27, 2 नंबर दे दिया इसको हमने। 27 से बड़ा कौन सा है, 32, 3 नंबर दे दिया। और सबसे बड़ा कौन सा है, 45, तो ये हो गया हमारा पी। अब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आएगा हमारा आर एस क्यू पी। अब देखिए कहाँ पे हमारा ये ऑप्शन मिल रहा है, आर एस क्यू पी, ये रहा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी, आर एस क्यू पी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इनमें से कितने स्क्वायर है इस फिगर में। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2, और तो हमें नहीं दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, बाकी सब सर्किल है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, 2 स्क्वायर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स। देयर आर 45 मेल्स एंड 32 फीमेल्स एट अ पिकनिक स्पॉट।
एक पिकनिक स्पॉट पे 45 मेल्स हैं और 32 फीमेल्स हैं। हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर देयर एट द पिकनिक स्पॉट? कितने टोटल पर्सन्स हुए? तो क्या करेंगे हम, मेल और फीमेल दोनों को हमें प्लस करके देखना होगा। तो मेल कितने हैं? मेल हैं 45, फीमेल कितनी है? फीमेल है 32। दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 7 और 4 और 3 7। आंसर आया हमारा ऑप्शन सी 77। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निहारिका कैचेस डैश बटरफ्लाइज इन द मॉर्निंग, शी कैचेस डैश बटरफ्लाइज इन द आफ्टरनून एंड डैश बटरफ्लाइज इन द इवनिंग। हाउ मैनी बटरफ्लाइज डज शी कैच ऑल टुगेदर? नेहा ने जो है बटरफ्लाइज को कैच किया है, इतनी बटरफ्लाइज उसने मॉर्निंग में की हैं, इतनी उसने आफ्टरनून में की हैं और इतनी उसने इवनिंग में की हैं। अब ये पूछा गया है कि टोटल उसने कितनी बटरफ्लाइज कैच की हैं। तो देखिए, हमें पहले मॉर्निंग वाली काउंट करने की होगी। मॉर्निंग में उसने कितनी की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 उसने मॉर्निंग में की है। और उसने जो है आफ्टरनून में कितनी की है? 5 की है। और उसने इवनिंग में कितनी की है? 4 की है। तो अब हमें जब पूछा गया कि ऑल टुगेदर मतलब कि टोटल उसने कितनी की है, तो टोटल कितनी करी होगी? 8 + 5, 8 + 5 कितना आया? 13 और 13 + 4 17। तो हमारा आंसर क्या आया? 17। टोटल उसने कितनी बटरफ्लाइज कैच की? 17। नेक्स्ट आते हैं। महक है 75 रुपीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शी कैन नॉट बाय? महक के पास 75 रुपीज़ थी, इनमें से कौन सा जो खिलौना है वो नहीं खरीद सकती है? 70 की फ़िश है तो फ़िश वो खरीद सकती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा रुपए हैं। 75 है, फ़िश है 70 की तो ये खरीद सकती है। ये भी खरीद सकती है क्योंकि 65 का है। बुक खरीद सकती है, बुक है 80 की और उसके पास कितने रुपीज़ है? 75 है, तो उसके पास पैसे कम हैं और बुक हमारी ज़्यादा की है तो ये बुक वो नहीं खरीद सकती है। और ये वाला टॉय भी वो खरीद लेगी। तो ऑप्शन सी आया हमारा कि वो इसको नहीं खरीद सकती है। नेक्स्ट, प्रीति बॉट फॉलोइंग बल्ब्स फ्रॉम द मार्केट, 5 बल्ब्स वर ब्रोकन, हाउ मेनी बल्ब्स वर नॉट ब्रोकन? प्रीति ने जो है कुछ बल्ब्स खरीदे मार्केट से, जिसमें से 5 बल्ब्स जो है वो ब्रोकन हो गए, टूट गए। अब उसके पास कितने बल्ब बचे जो टूटे नहीं हैं? तो हम जो 5 बल्ब्स टूट गए उनको हम पहले क्रॉस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बल्ब्स उसके टूट गए। अब कितने बचे हैं जो टूटे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन डी, 7 बल्ब्स ऐसे हैं जो नहीं टूटे हैं। नेक्स्ट, अरुण बॉट द गिवन आइटम, अरुण ने जो है इतने जिसने आइटम खरीदे हैं। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड, उसने टोटल कितने रुपए से खर्च किया? तो 10 रुपीज़ का आया फ्लावर, 25 की आई कार और 10 रुपीज़ की आई आइसक्रीम। तो टोटल उसने कितने किए? तीनों को हम प्लस करेंगे तो 10 + 25 + 10 आ गया यहाँ पे 45। टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए? 45 रुपीज़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Priyam has 15 apples. He put them equally into 3 baskets. Each basket had dash apples. प्रियम के पास 15 एप्पल्स थे और उसने जो है 3 बास्केट में एप्पल्स को रखा है इक्वल। अब हमें बताना है कि उसने एक बास्केट में कितने एप्पल्स रखे होंगे। अब इसके वही 2 तरीके होते हैं जैसे आपको मैंने पहले वाले उसमें बताया था। या तो पहले हम मल्टीप्लाई करके देखें कि 3 की टेबल में 15 कितनी बार आ रहा है। तो करते हैं, अगर हम 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब कि उसने एक बास्केट में 5 एप्पल्स रखे होंगे। अब हमें अपना आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का ग्रुप बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 एप्पल्स का एक ग्रुप बना। 1 2 3 4 5 एप्पल्स का एक ग्रुप बना, 5 एप्पल्स का एक ग्रुप बना, 3 ग्रुप बन गए। तो ये हमारे मतलब 3, उसे एक बास्केट में 5 एप्पल्स रखे, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स डैश आर आउटसाइड द बास्केट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है बास्केट के बाहर है? आइए देखते हैं। टेलीफोन और कैरेट, तो कैरेट तो अंदर है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कैरेट और लंच दोनों ही बास्केट के अंदर हैं तो ये नहीं होगा। टेलीफोन और की ये बास्केट के बाहर है। और डी में क्या है, लंच और टेलीफोन, तो लंच अंदर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, टेलीफोन और की जो है ये बास्केट के बाहर है, आउटसाइड द बास्केट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं। मनीष हैज़ 38 स्टोन्स, ही डिस्ट्रीब्यूट 23 स्टोन्स अमंग हिज फ्रेंड, हाउ मैनी स्टोन्स आर लेफ्ट विद हिम नाउ? मनीष के पास 38 स्टोन्स थे, ठीक है। उसने जो है 23 स्टोन्स जो हैं उसने अपने फ्रेंड को बांट दिए। अब उस पूछा गया है कि उसके पास अब कितने स्टोन्स बचे, तो ज़्यादा थे, उसने दोस्त को बांटे तो कम हो गए होंगे उसके पास। इसका मतलब क्या होगा कि हम माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया, आया यहाँ पे 5 और 3 में से 2 गया 1, तो उसके पास टोटल कितने स्टोन्स बचे?
15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, अ बैग ऑफ राइस वेट 5 kg, हाउ मच डू 4 सच बैग्स ऑफ राइस वेट। कहा गया है कि जो है 5 kg का एक राइस का बैग है, ऐसे ही 4 बैग रखे हैं, तो टोटल कितना वेट हुआ। तो देखिए 5 kg का एक बैग है और ऐसे 4 बैग हैं, तो पहला ऑप्शन होगा हमारे पास कि हम 5 × 4 कर दें। 5 × 4 करेंगे आएगा 20। एक तो ये आ गया हमारा आंसर। और अगर आपको जैसे दिक्कत होती है तो आप या तो 5 को आप जो है 4 बार प्लस करके देखिए। अगर आप 5 को प्लस कर दें 5, 10, 15, 20, तो आ गया हमारा आंसर 20। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मान्या हैज़ डैश क्रेयॉन्स, हर फादर गिव्स डैश मोर टू हर, हाउ मैनी टोटल क्रेयॉन्स शी हैज़ नाउ। मान्या के पास इतने क्रेयॉन्स पहले से थे, उसके फादर ने इतने क्रेयॉन्स और दे दिए, तो टोटल उसके पास कितने क्रेयॉन्स बचे। तो देखिए पहले उसके पास कितने क्रेयॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 क्रेयॉन्स थे। फादर ने उसको 6 क्रेयॉन्स और दे दिए, मतलब उसके पास बढ़ गया, ज़्यादा हो गए। तो हम क्या करेंगे, 7 + 6 करके देखेंगे कि टोटल उसके पास कितने क्रेयॉन्स है। तो 7 + 6 किया तो आंसर आया हमारा 13, ऑप्शन बी 13। अब आते हैं हम लोग अचीवर सेक्शन पे। आइडेंटिफाई द नंबर, हमें नंबर पहचानना है। क्या है, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, इन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो सम आना चाहिए 8। ठीक है, इट लाइज बिटवीन 50 एंड 60, नंबर जो है वो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में से हम लोग निकालेंगे। तो पहला क्या है, 53 में अगर हम 5 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या 8 आता है। 5 और 3 को प्लस किया, हाँ 8 आ गया। और ये नंबर क्या हमारा 50 से 60 के अंदर आता है, 53, तो हमारा 53 50 से 60 के अंदर आ रहा है, तो हमारा तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग आगे एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, 35 को प्लस करेंगे, 5 + 3 8 आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 50 से 60 के बीच में है, तो नहीं। 35 हमारा 50 से कम है, तो नहीं होगा। 62 देख लेते हैं, 62 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये हमारा नंबर इसके अंदर है 50 से 60 के अंदर, तो नहीं। 62 हमारा 60 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और 60 तो 60 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम वैल्यू, इनमें से कौन सा जो है वो हमें सबसे ज़्यादा नंबर बता रहा है। तो आइए पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 91 वंस 5 टेंस, 5 टेंस का मतलब होता है 50 टेंस लिखा होगा तो 5 × 10 जो भी नंबर होगा वो × 10 हो जाएगा। तो 5 टेंस मतलब 50, तो 91 में से 50 को माइनस किया, आंसर आया हमारा 41। नेक्स्ट है 18 वंस + 20 वंस हैं दोनों, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। 18 + 20 सिंपल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 38। नेक्स्ट है 8 टेंस माने 8 × 10 80 माइनस 4 वंस माने 4 सिंपल ऐसे ही रहेगा, तो 80 - 4 76 नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 वंस + 8 वंस, 90 वंस माने 90, 8 वंस माने 8, तो 98 - 8 82। अब हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। 41 से बड़ा है 38 छोटा है, 76 बड़ा है, 76 से बड़ा कोई नंबर है 82, तो हमारा, और 82 से बड़ा कोई है, कोई नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी 82, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है, देयर आर डैश हॉरिजेंटल एंड डैश वर्टिकल लाइन्स इन द गिवन फिगर। अब हमें इस फिगर में कितनी हॉरिजेंटल लाइन्स और कितनी वर्टिकल लाइन्स बतानी है। तो आइए पहले हम लोग हॉरिजेंटल देखते हैं। हॉरिजेंटल लाइन्स कैसी होती है, ये ऐसी लेटी हुई, और वर्टिकल लाइन्स कैसी होती है, स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन्स, और हॉरिजेंटल लाइन्स स्लीपिंग लाइन्स को बोलते हैं। तो आइए पहले हम लोग हॉरिजेंटल लाइन्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और हमारा हुआ ये 20 हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन्स। अब वर्टिकल लाइन्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गया हमारा 25। तो अब देखिए कोई ऑप्शन में है 20 और 25, तो देखिए ऑप्शन डी में है हमारा 20 25, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इस ब्लैंक्स को भरना है। द कैंडल डैश इज टॉलर देन कैंडल एस बट शॉर्टर देन कैंडल क्यू। ऐसी कौन सी कैंडल है जो S से लंबी है लेकिन Q से छोटी है। तो S कहाँ है हमारी, ये है, Q कहाँ हमारी, ये है। S से लंबी हो, S से लंबी कोई है, ये है, P है, और Q से छोटी है, हाँ P जो है वो Q से छोटी है, तो आ गया हमारा यहाँ पे A पे आ गया P। नेक्स्ट है कैंडल डैश इज़ द शॉर्टेस्ट एंड कैंडल डैश इज़ द टॉलेस्ट।
सबसे छोटी कैंडल कौन सी इसमें कही गई है? तो देखिए आर से छोटी कोई है, आर से छोटी है एक्स से छोटी कोई कैंडल है नहीं। सबसे छोटी कैंडल कौन सी हुई? एक्स हुई। और सबसे लंबी कैंडल कौन सी है? क्यू से लंबी कोई कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्यू। तो हमारा आंसर क्या हुआ? पी एक्स क्यू कहाँ रहा है? ऑप्शन डी में। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, पी एक्स क्यू। लास्ट क्वेश्चन, नेहा जम्प्स 1 स्टेप फ्रॉम 1 एंड देन जम्प्स 2 स्टेप एंड देन शी जम्प्स 3 स्टेप, एट विच पॉइंट विल शी रीच? नेहा ने पहले जो है 1 से उसने 1 स्टेप आगे कूदा, आ गई वो 2 पर, ठीक है। उसके बाद उसने जो है 2 स्टेप और कूदी वो, तो 3 4 पे आ गई। उसके बाद वो 3 स्टेप्स कूदी, तो 5 6 7, वो किस नंबर पर आई है? वो आ गई है नंबर 7 पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पेपर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है IMO का ईयर 21-22 का सेट भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए